हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल RS एडुलाइन में। GKGS टॉप 10 सीरीज़ का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये एवं परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हैवी गो नाउन। तो प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। हैवी गो नाउ। फर्स्ट प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। करेक्ट आंसर इज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के आधार पर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिक अपराध का विचारण करेगा। सेकंड क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर इज राज्य सरकार। यह शक्ति राज्य सरकार के पास है। थर्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसे लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 1 वर्ष, है ना। धारा 3 के अधीन अगर कोई लोक सेवक अपराध करेगा तो उसे 1 वर्ष के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। चौथा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निर्देशक, प्रबंधक, सचिव, ये सभी। करेक्ट आंसर इज ए सभी। इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला पक्ष चाहे कंपनी हो, काम के संचालन के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्ति दोषी होंगे, या ऐसी अपराध में निर्देशक, प्रबंधक, सचिव की रजामंदी रही हो तो ऐसी अभी अधिकारियों पर भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पांचवा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज राज्यपाल। इसमें राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 6, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त,
रामानुज, माधव। करेक्ट आंसर इज अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं था, वे काश्मीरी शैव एवं तंत्र के पंडित थे। बाकी शंकराचार्य, रामानुज और माधव ये सारे वेदांत दर्शन से संबंधित थे। 7th, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। करेक्ट आंसर इज राज्यसभा का सभापति। मतलब सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है। तो इसमें देखिए राज्यसभा का उप सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति इस समिति में नहीं होता है। 8th, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, अंबेडकर। करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 9th, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें, 62वें, 63वें, 64वें। करेक्ट आंसर इज 61वें। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 10, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, हरिहर फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ हमारे टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस वीडियो के। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।